आज के ब्लॉग में ना आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी। तो हमारे लव स्टोरी के बीच में मतलब क्या क्या हुआ वो चीज़ सब बताऊंगी, और हमारी फर्स्ट मुलाकात कब हुई वो भी बताऊंगी। और तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि हमारी फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी। हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना, जैसे हमारे रिश्तेदार ही पूछते हैं कि तुम लोगों का मनपसंद जो कैसे हो गया, शादी इतनी दूर की शादी कैसे हो गई, कैसे एक दूसरे को जानते थे। हमारे रिलेशन वाले भी खुद ये सवाल करते हैं। तो आज ना आप लोगों से मैं ये बात शेयर करती हूँ कि कैसे और कब हुआ। तुम टांग नीचे करो, क्या कर रहे हो? आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ये नया ब्लॉग होने वाला है लव स्टोरी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में ना आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी। तो हमारे लव स्टोरी के बीच में मतलब क्या क्या हुआ वो चीज़ सब बताऊंगी, और हमारी फर्स्ट मुलाकात कब हुई वो भी बताऊंगी, और कब और कैसे हुई मतलब वो चीज़ बताऊंगी, और कितने साल हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहे। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि हमारी फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी। हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी 2013 में, और उस टाइम पे मैं 9th में पढ़ती थी, मतलब 9th के पेपर दिए थे मैंने। और तब ये आए थे पहाड़। तो बताती हूँ पहाड़ भी कैसे आए थे। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना, जैसे हमारे रिश्तेदार ही पूछते हैं कि तुम लोगों का मनपसंद जो कैसे हो गया, शादी इतनी दूर की शादी कैसे हो गई, कैसे एक दूसरे को जानते थे। हमारे रिलेशन वाले भी खुद ये सवाल करते हैं। तो आज ना आप लोगों से मैं ये बात शेयर करती हूँ कि कैसे और कब हुआ। तुम टांग नीचे करो, क्या कर रहे हो ये? तो फर्स्ट मुलाकात तो बता दिया मैंने। तो ये आए थे 2013 में पहाड़। तो हमारे जो दादाजी थे उनकी एक बहन थी, तो उनकी शादी ना वहीं गांव में हुई थी, और उनके जो ससुराल वाले थे वो यहाँ रहते थे भाबर में। तो वो अम्मा के बच्चे नहीं थे, तो अम्मा ने हमारे ताऊ जी को ज़मीन दी थी कि तुम करो और तुम खाओ करके। तो ताऊ जी लोग मेरे यहीं रहते थे। अब तो ताऊ भी नहीं है और ताई जी भी नहीं है हमारे बीच, तो दादा हैं। तो दादा के साथ ये आए थे पहाड़ घूमने के लिए, क्योंकि इनने पहाड़ कभी नहीं देखी थी, इनकी जन्मभूमि यहीं की है। तो ये दादा के साथ आए थे। तो फर्स्ट मुलाकात हमारी ऐसी हुई थी, लेकिन बस उस टाइम पे हमने कोई बातचीत नहीं करी ना, कोई बातचीत नहीं करी। बस ये आए, एक हफ्ते रहे थे, मतलब हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को भी नहीं देखते थे शक्ल ही। तो ये हुई थी फर्स्ट मुलाकात। फिर दूसरी मुलाकात जो हुई थी, मैं 11th में थी उस टाइम पे, तब आए थे ना। तो उस टाइम पे भी हमारी जो चाची है उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो दादा चाची को मिलने के लिए आए थे। तो दादा अकेले नहीं आए, ये भी आए थे साथ में। तो मैं उस टाइम पे, हमारे चाची उनके भी ना बच्चे नहीं है, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो इलाज वगैरह, मतलब पहले कहाँ होता था ये चीज़ तो अभी चल रहा है। तो मैं चाची उनके साथ ही रहती थी, उनका खाना पीना मतलब कपड़ा बर्तन काम कर देती थी, और वहीं रहती थी ज़्यादातर। तो ये लोग भी वहीं रहते थे, मतलब दीपूदा लोग वहीं रहते थे। फिर मैं उस टाइम पे वहीं थी, तो हमारी ना उस बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी ना। याद है तुम्हें? याद ही नहीं होगा, मुझे पूरा याद है। तो थोड़ी थोड़ी बातचीत स्टार्ट होने लग गई थी, मतलब जैसे अब होता ही है ना, फैमिली में लोग रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है बातचीत। तो ऐसे बातचीत स्टार्ट हो गई थी हमारी। तो फिर ये उस टाइम पे भी करीबन एक हफ्ते तक रहे थे। तो मैं रात को खाना वगैरह बनाती थी, उसके बाद घर आ जाती थी मैं। तो ये और दादी मुझे घर छोड़ने आते थे। पहाड़ में होता है ना, थोड़ा दूर दूरी जैसा था घर, बीच में धारा जैसी थी, मतलब गधेरा टाइप का था, तो मुझे बहुत डर लगती थी। तो ये लोग पहुंचाने आते थे मुझे, क्योंकि दूसरे दिन मेरा स्कूल भी रहता था। तो ऐसा हुआ था। फिर ये लोग नीचे को आ रहे थे, हमारा उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, मतलब एक ही फ़ोन था घर का। तो इनने अपना नंबर दिया था, मतलब मेरी मम्मी उनने मांगा था कि दूर का सफ़र है और पहुंचते ही फ़ोन करना करके, तो इनने नंबर दिया था अपना। तो शाम को हमने फ़ोन भी किया, फिर पहुँचे नहीं पहुँचे ऐसे करके फिर जान पहचान हो गई थी। फिर मतलब कभी कभार फ़ोन भी आ जाता था, बातचीत हो जाती थी ना। याद है? इनको याद ही नहीं होता।
ऐसे थोड़ी बहुत मतलब बातचीत हो जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने 11th पास किया, उसके बाद 12th पास किया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपकोट, यानी कि अपने मार्केट में। वहीं मैंने कमरा किराए पे लिया था और मेरा कॉलेज चल रहा था ओपन से, और कोचिंग करती थी मैं कंप्यूटर, और साथ में स्कूल भी जाती थी। जैसे वहाँ स्कूल पे लगी थी मैं कहीं, तो ये भी करती थी। तो उस टाइम पे ना मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, जो नोकिया माइक्रोमैक्स के नहीं आते हैं, वो वाला फ़ोन था। तो घर वाला नंबर भी मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे बातचीत करने के लिए, जैसे घर का मतलब नया फ़ोन ले लिया था तो पुराना वाला मैं लेके आ गई थी। फिर उस टाइम पे हमारी मतलब कभी कभार फ़ोन आ जाता था इनका, तो बातचीत होती थी हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसी हल्की फुल्की ऐसी बातचीत होती थी। फिर क्या हुआ जैसे क्या हुआ फिर फिर ऐसे धीरे धीरे बात हो रही थी हमारी। तो बात करते थे तो मेरी दीदी को पता था, और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं यहाँ बात करती हूँ। तो मम्मी लोग भी मतलब इनको अच्छे से पहचानते थे। मेरे यहाँ के सास ससुर उनको भी अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि मम्मी और पापा पहले यहाँ आए हैं, मतलब रहे हैं। तो मतलब पूरी फैमिली देखी थी उनने। तो मैंने मम्मी को बताया मतलब कि ऐसा ऐसा है। तो जब मेरे पापा को पता चला ना, मेरे पापा का इतना खतरनाक रिएक्शन था, मतलब मेरे को इतना बड़ा डंडा लेके मुझे मारने आए बहुत ही खिलाफ थे। मतलब खिलाफ क्या थे कि पापा बोल रहे थे इतनी दूर शादी नहीं करो, मतलब नहीं करवानी है, वहाँ पर इतना गर्म होता है, नहीं सहन कर पाएगी ये चीज़। मतलब टेंशन कर रहे थे कि नहीं झेल पाएगी वहाँ इतना सारा गर्म, ये वो, इतनी दूर नहीं, मना कर रहे थे। हाँ, फिर मेरी दादा की शादी हुई थी। तो मेरी दादा की शादी में जो है सुबह सुबह मम्मी ने दादा को बता दिया था। हाँ, उस टाइम पे खाली मम्मी को पता था, दादा उनको भी पता नहीं था। तो मम्मी ने दादा को बताया था, दादा की शादी थी उस टाइम पे। तो दादा को बताया, तो दादा का फिर मैंने दादा से कहा कि दादा आप अगर शादी के लिए हाँ कहोगे तब करूँगी मैं शादी, नहीं तो नहीं करूँगी। सुन लो, तुम्हें पता नहीं होगा तो ऐसा कहा था मैंने दादा से। तो दादा हंस रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद हाँ ही कहेंगे, राजी है दादा। तो फिर दादा की शादी हुई, और इनको मतलब दादा लोग तो आए थे हमारे यहाँ के शादी में, तो साथ में इनको भी इनवाइट करा था, और ये लोग भी आए थे, मतलब ये आए थे शादी में। फिर ऐसी हमारी बातचीत बढ़ते लगी। मतलब फिर हमारे पूरी फैमिली को पता चल गया। फिर दादा लोगों ने पापा को समझाया, फिर पापा मान गए थे धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, पापा मान गए थे। तो फिर उसके बाद पहाड़ में होता है ना, जैसे इंटर पास कर देते हैं तो रिश्ते बहुत आते रहते हैं। तो मेरे भी रिश्ते आने लग गए थे वहाँ रिश्ते आने लग गए थे। फिर अब छोटी उम्र में ही वहाँ शादी हो जाती है, मतलब 19-20 साल में ही शादी हो जाती है। तो मैंने इनसे बोला कि मेरी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने इनको बोल दिया। फिर इनने अपने घर में बताया। तुम्हारे घर वाले मान गए थे? हाँ, तेरे घर वाले तो जय था बेइज्जती हो रहा है मेरे घर वालों की हाँ, तो इनके घर वाले मान गए थे। फिर इनने अपने मतलब पापा उनको भेजा। क्या कहा तुमने पापा से? मेरे को शादी वहीं से करनी है कहा? नहीं तो फिर क्या कहा? मैंने कहा जाओ बहू को पिटा लगा के आओ। अच्छा, तो पहाड़ों में तो रिवाज होता ही है, जैसे देखने आते हैं तो पीठा लगाते हैं। पीठा भी मतलब पीठा क्या लगाते हैं, जैसे पैसे रखना बोलते हैं, जैसे अपनी इच्छा अनुसार जितने भी रख सकते हो। तो पापा भी आए थे यहाँ से, और पैसे वगैरह रखे पापा ने, कि मतलब रिश्ता कंफर्म हो गया, फिक्स हो गया है। तो बाकी ना हमारी जो बातचीत होती थी वो फ़ोन में ही होती थी। मतलब उतनी दूर कहाँ से आते हैं, हल यहाँ भाबर से कपकोट, मतलब एक तो इतना किराया, फिर ऊपर से इतना दूर का लंबा सफ़र तय नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे ऐसे मान गए थे हम, मेरी फैमिली लोग भी। और फिर हमारी हो गई शादी, और अब तो बच्चे भी हो गए तो मतलब हमारी लव स्टोरी करीबन रही थी 6 साल ना, 6 साल रही थी ज़्यादा। क्यों, 9th से मतलब 2013 से 18 तक। तो 6 साल तक ऐसी रही थी। 6 साल के बाद हमारी शादी हो गई।
कुछ ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। बाकी आप इसको लव स्टोरी बोल सकते हैं या फिर घर की, मतलब घर वालों ने तो सब देखा ही था, और यहाँ के मम्मी पापा उनने भी, मेरे मम्मी पापा उनको देखा ही था। और बस हम दोनों बहनों को नहीं देखा था, बाकी तो सबको देखा ही था। दादा लोग तो मेरे यहीं रहते थे पहले से ही, तो इसलिए दादा लोग तो पहले से ही दोस्त हुए जब वो यहाँ रहते थे। इनकी मनोकामना पूरी हो गई टकले की, इनको मैं मिल गई। तो ऐसी ऐसे थी एक बेकार काली भूत जैसी, फिर हाँ मैंने इससे शादी करी। हाँ। तो अगले ब्लॉग में इसकी फोटो दिखाऊंगा, वाली पहली वाली। हाँ, तो कुछ ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। मेरे पापा इसलिए नहीं मान रहे थे ना, मतलब वो भी मेरे भलाई के ही बारे में सोच रहे थे कि इतनी गर्मी होती है और बहुत दूर है, तो इसीलिए मना कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी तो जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है, उसके बनाए हुए जोड़ी बन के ही रहते हैं, किसी भी हाल में, हर हाल में बन के ही रहते हैं। हम लोग तो मतलब एक जरिया है करने वाले, बाकी तो भगवान ही बना के भेजता है जोड़ी, वो तो भगवान के आगे किसी की नहीं चल सकती है। तो मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी, और मैं इस वीडियो को ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं पूजा फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।